अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और नया धमाकेदार इंटरव्यू दिया है जिसमें अमरीकी एंकर पर्सन के होश उड़ा दिए हैं। यूरोप को अमरीका को आईना दिखाया है, यूरोप और अमरीका के डबल स्टैंडर्ड्स को बेनकाब किया है और इसी तरह से अफगानिस्तान का मुकद्दमा लड़ा है, कश्मीर का मुकद्दमा लड़ा है, फ़लस्तीन का मुकद्दमा लड़ा है और पाकिस्तान का मुकद्दमा लड़ा है। पाकिस्तान की फ़ौज के बारे जो दुश्मनों के अज़ाइम हैं उनको इमरान खान ने बेनकाब किए हैं। नाज़रीन, मैं इस इंटरव्यू का जो कि 40 मिनट पर मुश्तमिल है, ये इंटरव्यू, इसका मैं खुलासा आपके सामने 10 मिनट के अंदर बयान करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको यह अंदाज़ा होगा कि इमरान खान क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे, इस्लाम के बारे, मुसलमानों के बारे और इसी तरह से अमेरिका और यूरोप जो पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया साजिशें कर रहे हैं, वो साजिशें किस हद तक इमरान खान ने नाकाम बनाई हैं और कैसे वो नाकाम बना रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये इंटरव्यू जो जर्मनी का मशहूर मीडिया नेटवर्क है डॉयचे वेले, जिसको DW भी कहा जाता है, उसको दिया है और जो एंकर पर्सन था उसका नाम रिचर्ड था, जिसने इमरान खान से ताबड़तोड़ सवालात भी किए हैं और एक मौके पर तो तलखी भी हुई है इमरान खान और एंकर के दरमियान। नाज़रीन, पहला सवाल यह किया एंकर ने कि यूक्रेन की जंग से लाखों लोग मुतासर हैं और दुनिया के अंदर अफसरदा तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद ये एक बड़ी जंग है रूस और यूक्रेन के बीच, जिससे पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में महंगाई, बेरोज़गारी, भूख, गुर्बत और कहत बढ़ रहा है। क्या आप रूस की जंग की मजम्मत करेंगे? इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं बुनियादी तौर पर जंगों का मुखालिफ हूं। मिलिट्री ऑपरेशन से कोई भी मसला कभी हल नहीं हुआ है। मिलिट्री ऑपरेशन से कोई एक मसला हल तो किया जा सकता है, लेकिन उससे कई दूसरे मसाइल खड़े हो जाते हैं। लिहाजा मैं मिलिट्री सोल्यूशन का मुखालिफ हूं। जैसा कि अफगानिस्तान और इराक के अंदर जंग हुई तो उस वक्त मैं मुखालिफ था। एंकर ने सवाल किया कि आपने माजी में जंगों की मुखालफत तो की है, जैसा कि 2003 के अंदर बरतानिया में जब इराक जंग के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले थे तो आप भी निकले थे और आपने तकरीर भी की थी। तो क्या वजह है कि जब रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो आप इस जंग की मजम्मत नहीं कर रहे? इमरान खान ने जवाब दिया कि जब आप मजम्मत करते हैं तो किसी एक की साइड इख्तियार करना पड़ती है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की 22 करोड़ आवाम है और हमारे मुल्क के लोगों को गंदम, पेट्रोल और गैस की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म, जब मैं वज़ीर आज़म था तो मेरे ज़िम्मे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम थी। उन्होंने कहा कि मैं इनफिरादी तौर पर तो मजम्मत कर सकता हूं, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म मुझे अपने लोगों की फ़िक्र करनी है। तो इस वजह से मैं रूस और यूक्रेन की जंग में न्यूट्रल रहा हूं और मैं ये बात अब भी कहता हूं कि जंगों से कोई मसला हल नहीं होता। फिर एंकर ने सवाल किया कि अमेरिका आप लोगों को अरबों डॉलर की इमदाद देता है और अमेरिका आपकी मदद करता है और आपके साथ अमेरिका के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हैरत है कि आप अमेरिका की अवामी सतह पर मजम्मत कर रहे हैं लेकिन रूस की अवामी सतह पर आप मजम्मत नहीं करते। इमरान खान ने कहा कि रिचर्ड, आप फ़र्क नहीं समझते। फ़र्क यह है कि जब इराक और अफगानिस्तान की जंग शुरू थी तो उसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट थे और पाकिस्तान मुतासर हो रहा था, बिलखुसूस अफगानिस्तान की जंग की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रेफ्यूजी अफगानिस्तान से आ रहे थे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी। उन्होंने कहा कि दूसरी वजह यह है कि इराक और अफगानिस्तान की जंग की मैंने इस वजह से मजम्मत की थी और उस वक्त मैं एक आम पाकिस्तानी सिटीज़न था, शहरी था। वो मेरी इनफिरादी राय थी और इनफिरादी राय आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब आप वज़ीर आज़म बन जाएं तो आपके ऊपर आपके मुल्क के लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी होती है, तो आपको फूंक फूंक कर कदम रखना होते हैं। तो इस वजह से जो पाकिस्तान की पोजीशन थी उसको देखते हुए मैं न्यूट्रल रहा हूं। लिहाजा आप मुझसे ज़बरदस्ती किसी एक साइड चुनने का नहीं कह सकते। जो फिर सवाल करता है एंकर, जिसका नाम रिचर्ड था, कि इसका मतलब यह है कि आप अभी भी रशिया को डिफेंड कर रहे हो। और उसने कहा, एंकर ने सवाल में कहा कि एक ऐसे मौके पर आपने रूस का विजिट किया जब उसी वक्त जंग शुरू हो गई यूक्रेन की और इसके बावजूद भी आप रूस को डिफेंड कर रहे हो, ये तो बड़ी अजीब बात है। और इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि हमें नहीं पता था कि रूस उसी दिन जंग शुरू कर देगा
जब मैं वहां मॉस्को में पहुंचूंगा, क्योंकि हमारा दौरा तो बहुत पहले से शेड्यूल था। एंकर फिर सवाल करता है कि क्या आपको यह बात मालूम नहीं थी कि उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े अखबारात खबरें दे रहे थे, कॉलम छप रहे थे और यह बताया जा रहा था कि रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, और इसी तरह से जब आप वहां पर पहुंचे तो आपने कहा कि मैं एक ऐसे वक्त मैं किस वक्त यहां पर आया हूं, और आपने उस मौके पर रूस पहुंचने को बड़ा अपने लिए एक फखरी अंदाज में बताया था। तो आपको तो अच्छी तरह से पता था कि जंग शुरू हो रही है। इमरान खान ने कहा कि देखें, हमारा दौरा पहले से शेड्यूल था, हम रूस से ताल्लुकात अच्छे कर रहे थे। माजी में जब कोल्ड वार थी तो हमने अमेरिका का और वेस्टर्न पावर्स का साथ दिया, जिससे हमारे ताल्लुकात रूस से कशीदा थे। कई सालों के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम का दौरा शेड्यूल था, और जिस वक्त हमें पता था कि चांसेस हैं जंग के, लेकिन हमने अपने तमाम स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद तय किया कि चूंकि कई सालों के बाद पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में रूस से गंदम और गैस और पेट्रोल वगैरह भी खरीदना है, तो इसलिए हम ये दौरा कर लेते हैं। तो हमने तमाम स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद ये दौरा किया। इमरान खान ने कहा कि उस वक्त अगर हम ये दौरा कैंसिल करते तो पाकिस्तान को बड़े सख्त मसाइल का सामना करना पड़ता। उन्होंने कहा कि अगर हम रूस के साथ उस वक्त ताल्लुकात अच्छे ना करते तो मुमकिन है जो पाकिस्तान में पेट्रोल, गैस और गंदम का बहरान था उसमें हम रूस से मदद ना ले सकते। इस वजह से हमने वो दौरा कैंसिल नहीं किया। इमरान खान ने इस सवाल के जवाब देते हुए कहा कि मुझे ये बताओ रिचर्ड, आपका कश्मीर के बारे क्या ख्याल है कि वहां पर रोजाना जुल्म होते हैं, वहां पर रोजाना जो कश्मीरी हैं उनका कत्लेआम होता है, लेकिन उनकी मजम्मत कोई नहीं करता है। एंकर जो था DW का, उसने कहा कि इमरान खान साहब, हम कश्मीर के बारे बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले रशिया और यूक्रेन की जंग की बात कर लेते हैं। इमरान खान ने कहा कि नहीं, पहले कश्मीर के बारे में बात होगी और मैं कश्मीर के बारे में बात करूंगा। इमरान खान डट गए और उन्होंने कहा कि दुनिया हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती है। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के ऊपर जुल्म होता है, क्या हमारे इंसानी हकूक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम यूरोपीय मगरबी मुल्कों की इशू की तो मजम्मत करें, यानी यूरोप वाले मगरबी मुल्कों वाले चाहते हैं कि हम जो उनके मसले हैं उनके बारे में उनका साथ दें, उनकी मजम्मत करें, लेकिन जो हमारे मसले होते हैं, जो हमारे इश्यूज होते हैं, उस पर मगरब और यूरोप बात नहीं करते। इमरान खान ने कहा कि इसमें आप एतदाल रखो, आपकी मेहरबानी होगी, हमें न्यूट्रल रहने दो, यह हमारे मुल्क के अपने इंटरेस्ट में है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इस पर काफ़ी गहमा गहमी हुई और इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा कि वहाँ पर जुल्म होता है। फिर एंकर ने सवाल किया चीन के बारे में कि चीन ने आपके मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है, और चीन के बारे में आप ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान में वो सरमायाकारी की मदर है, तो चीन दुनिया को सरमायाकारी के ज़रिए से कंट्रोल कर रहा है, तो क्या आपको चीन का ये रोल नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान ने कहा कि दुनिया के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हम दुनिया के मसाइल के ठेकेदार नहीं हैं कि कोई भी अगर गलत करे तो हम उसको जाकर ठीक करें, कोई अगर सही करे तो हम उसका साथ दें। इमरान खान ने कहा कि मेरे ज़िम्मे मेरा मुल्क है और मैं अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा हूं, अपने मुल्क की मैंने हिफाजत की है और अपने लोगों को डिफेंड किया है, और चीन से भी हमारे इसी तनाजुर में ताल्लुकात हैं। फिर सवाल यह किया कि इमरान खान से कि आप चीन और रूस की मजम्मत नहीं कर रहे हैं और आप मुनाफकत कर रहे हैं। चीन सुबह सिंकियांग में और रूस यूक्रेन के अंदर जंग करता है, आप इस पर खामोश हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे आप कश्मीर के बारे में बताएं कि कश्मीर के बारे में आप कितना बोलते हो, कितना आपने कश्मीर के बारे में कोई बात की है, तो क्या कश्मीर के बारे में मगरब और यूरोप मुनाफकत नहीं कर रहा। तो इस पर एंकर ने कहा कि हम तो इंडिया की मजम्मत करते हैं जब वहां पर जुल्म करता है इंडिया। हम तो, इमरान खान ने यहां यह भी कहा था कि फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म होता है मस्जिद अक्सा में मुसलमानों पर, इसराइल जो कुछ करता है उस पर क्यों मगरब मजम्मत नहीं करता। तो एंकर ने कहा कि हम तो इंडिया की मजम्मत करते हैं, इसराइल की मजम्मत करते हैं। इमरान खान ने कहा कि रिचर्ड, ये देखो, तुम्हारे पास एक टीवी चैनल है और तुम एक टीवी चैनल पर बैठकर जिसकी चाहे तनकीद कर लो, जिसकी चाहे मजम्मत कर लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे मुल्कों की हुकूमतों ने इस पर कोई स्टैंड लिया, क्या वो मुनाफकत नहीं कर रहे। इमरान खान ने कहा कि मैंने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से, जो साबिका जर्मन चांसलर थी, उनसे मैंने बात की, बोरिस जॉनसन बरतानी वज़ीर आज़म से बात की कि कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 का फैसला था तो उस पर वो स्टैंड ले, लेकिन उन्होंने कोई स्टैंड ना लिया, तो फिर हमसे क्यों तवक्को रखते हो। तो ये इमरान खान ने दो टोक जवाब दिया। फिर एंकर ने सवाल किया कि आपको अदम एतमाद के जरिए से निकाला गया और आप अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिका ने साजिश की, आपके पास क्या सबूत है। इमरान खान ने कहा कि देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं,
अमेरिका ने जो हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस की है, यह कोई महज इल्ज़ाम नहीं है, हमारे पास इसके सबूत हैं। एक साइफर था जो डोनाल्ड लू ने भेजा और हमारी सलामती कौंसिल के अंदर वो साइफर रखा गया और जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इदारा था, और उसने तस्दीक की, जिसके बाद हमने डीमार्च किया अमेरिका को और हमारे मुल्क के सदर ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा कि वो साइफर आपके पास है, उसको देखकर एक जुडिशल कमीशन बनाएं। और वो सब कुछ सामने आने के बाद अमेरिका ने हमारे मामलात के अंदर इंटरफेरेंस की है। लिहाजा इस वजह से हम अमेरिका को इल्ज़ाम देते हैं, यानी अमेरिका के बारे में ये बातें कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी तिजारत है और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में बड़ी कम्युनिटी बसती है, लेकिन जो कुछ ये जो बाइडेन इंतज़ामिया ने किया ये नाकाबिल मुआफ़ी है। इमरान खान से फिर एंकर सवाल करते हैं कि आपको फ़ौज लाई थी और फ़ौज ने ही आपको निकाला है, तो इसमें आप अमेरिका को क्यों इल्ज़ामात दे रहे हो, अमेरिका का इसमें क्या कसूर है। इमरान खान ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया और ये कहा कि हम एक दूसरे को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि किसने किसको निकाला और किसने किसको नहीं निकाला। और वजह क्या थी, उन्होंने कहा कि साफ बात है, जुडिशल कमीशन बन जाए और फिर तहकीकात हो जाएं और उसके अंदर सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और किसी को इल्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं आएगी। इमरान खान से सवाल किया कि क्या आपकी जान को ख़तरा है। आपके बारे में कहा जाता है कि आपके जनरल बाजवा से, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उन्होंने आपको निकाला है और इस हवाले से आप क्या कहेंगे। इमरान खान ने कहा कि मेरी जान को कोई ख़तरा नहीं है और याद रखें हमारी मुल्क की जो फ़ौज है ये एक मजबूत फ़ौज है और हमें अपने मुल्क की मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। और हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारे पड़ोस में इंडिया बैठा हुआ है और इंडिया चाहता है कि हमारे मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो जाए ताकि हम भी लीबिया, यमन, इराक़ की तरह, शाम की तरह के मसले फेस करें। इसलिए हमारी फ़ौज के अंदर किसी भी तरह की कोई खामी नहीं है। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि इंडिविजुअल की गलतियाँ, इनफरादी सोच और इनफरादी मसले और उनके मंसूबे वो इदारे की साख को ख़राब नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हमने वाज़ेह तौर पर सवाल रखा है कि जुडिशल कमीशन बन जाए, साइफर के हवाले से तहकीकात हो जाए, जो मुलव्वस होगा उसको उसकी सज़ा मिल जाए। फिर इमरान खान से सवाल हुआ कि क्या आप इलेक्शन का, जो आने वाला इलेक्शन है, उसके रिजल्ट मानेंगे, क्या आप दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है इस पर हमें कोई एतमाद नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन, इसका जो रिकॉर्ड है वो बताता है कि ये माफियाज के साथ मिला हुआ है, लिहाजा हमने इसको हटाने का मुतालबा किया है ताकि फेयर इलेक्शन हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो। दूसरा, इमरान खान ने यह कहा कि हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। अवाम 14 साल से जमहूरी प्रोसेस को देख रही है, उसको फॉलो कर रही है। अब इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ का कोई दौर नहीं है और कभी मार्शल लॉ यहाँ नहीं आ सकता और अवाम अपने हक के लिए लड़ भी रही है, खड़ी भी हुई है। हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे, वापस आएंगे। फिर इमरान खान से सवाल होते हैं अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, तालिबान लड़कियों पर जुल्म करते हैं, औरतों को हुकूक नहीं दे रहे हैं और अपने मनपसंद कवानीन लागू कर रहे हैं। इमरान खान ने खुलकर जवाब दिया कि अफगानिस्तान की अवाम के जो मफादात हैं उनको सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कोई प्रो तालिबान नहीं हूँ, मैं प्रो अफगान हूँ। अफगानिस्तान के लोगों के जो मसले हैं, जो ज़रूरत है, उसे पूरा करना चाहिए। अब मगरब और यूरोप ने अफगानिस्तान पर पाबंदियाँ लगा रखी हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान आइसोलेट है और उसकी वजह से हमें ख़तरा है कि वहाँ पर दहशतगर्दी, खाना जंगी और इस तरह के मसाइल जन्म ले सकते हैं। लिहाजा अफगानिस्तान को आइसोलेट ना किया जाए। फिर इमरान खान से सवाल हुआ कि आप अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो लड़कियों को तालीम नहीं देने देते हैं या एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं, हिजाब के बारे में, तो इमरान खान ने कहा कि मैं अफ़गानिस्तान के लोगों से मिला हूँ, डेलीगेशन वहाँ से यहाँ आया था पाकिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान के लोगों ने, तालिबान ने जो प्राइवेटली मुझे बताया है कि वो लड़कियों को बाख्तियार और इसी तरह से लड़कियों की एजुकेशन के मुखालिफ नहीं हैं। लिहाजा जब वो कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर लड़कियों को बाख्तियार और एजुकेशन देना चाहते हैं, तो फिर हमें एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है। तो ये नाज़रीन किराम, इमरान खान के 40 मिनट का खुलासा आपके सामने रखा गया है और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इमरान खान ने किस तरह से कश्मीर को डिफेंड किया, फ़लस्तीन को डिफेंड किया और पाकिस्तान को डिफेंड किया, और किस तरह से मगरब की मुनाफ़िक़त बेनकाब की और किस तरह से अमेरिका और यूरोप के दोगलेपन को बेनकाब किया और कैसे पाकिस्तान की फ़ौज को, इदारों को डिफेंड किया और कहा कि इनफरादी गलतियाँ वो इज्तिमाई तौर पर किसी की साख ख़राब करने के लिए उनको हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सके। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो करें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।